हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसे एकदम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एपी एक दिया हुआ है, ठीक है, और एपी 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। यानी कि पूछ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ एपी का मान दिया हुआ है और डॉट डॉट आगे लगा दिया है, उसके बाद का कौन सा मतलब कौन सा पद यानी कि संख्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। यानी कि लास्ट वाला हमें पद दे दिया है 78 और पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। तो इससे पहले हमें ये फॉर्मूला जानना होगा, जिसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है। अंतिम पद इसे हम बोल सकते हैं an, tn या फिर l। आपके एग्जाम में an की जगह पर tn भी दे सकता है, l भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है अंतिम पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे an क्या होता है कि अंतिम पद का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2, 4 और 6, 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए कि ये एपी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पद इसमें है। तो ये जो लास्ट वाला पद है ये अंतिम पद होता है और ये होता है पहला पद। उसके बाद अब देखिए an का मतलब तो हम जान गए कि अंतिम पद है, यहाँ पर भी 78 अंतिम पद दिया हुआ है। उसके बाद a का मान जानेंगे। a का मान क्या होता है, a का मान क्या होता है एपी का पहला पद, मतलब एपी का जो भी पहला पद होगा वो a का मान होगा। तो देखिए इसमें एपी का पहला पद क्या है 2 है, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखिए एपी का पहला पद 3 है, यानी कि सबसे जो एपी का सबसे पहला पद होगा वही a का मान होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इसमें, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद डी का मतलब होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है कि दो पदों के बीच के जो अंतर होता है, गैप होता है, उसे हम सार्वअंतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 और 8 के बीच कितना गैप है, इसे हम सार्वअंतर कहते हैं। अब इस गैप को ज्ञात कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यदि हम 3 में से 8 को घटाएं, 3 माइनस 8 करें, यानी कि पहले पद में से दूसरे पद को घटाए तो -5 आ जाएगा। तो ऐसे हमें गलती नहीं करना है, हमेशा ऐसे नहीं निकाला जाता है। हमेशा निकालेंगे कि दूसरे वाले पद में से पहले को घटाएंगे तब सार्वअंतर निकलता है। जैसे मान लीजिए सार्वअंतर इसका निकालना है तो 8 में से 3 को घटाएंगे या फिर कहीं से भी 2 पद उठाएंगे, मतलब यहीं से 18 में से 13 को घटाएंगे या फिर 13 में से 8 को घटाएंगे, तो इसके बीच का सार्वअंतर यानी कि डी का मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 8 में से 3 को घटा रहा हूँ, यानी कि दूसरा पद 8 है और पहला पद 3 है, तो -3, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे डी का मान कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद n का मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या, यानी कि इस एपी यानी कि समानांतर श्रेणी में कितने पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात नहीं है, यहाँ पे ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसमें 4 ही पद है, इससे अलग कोई भी पद नहीं है, यानी कि 4 पद है। तो n का मान कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमें पदों को ज्ञात गिनना होता है कि कितने पद है और पदों की संख्या बताना होता है n के मान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है कि n के मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो हमारे पास क्या दिया है कि an, ठीक है, an का मान कितना दिया है, लास्ट वाला पद 78, यानी कि an का मतलब होता है अंतिम पद। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद 78 हो, यानी लास्ट वाला पद 78 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 78। उसके बाद a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान क्या होता है कि पहला पद, एपी का सबसे पहले वाला पद, यानी कि a का मान होता है। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 3। उसके बाद d यानी कि सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं कि हमेशा दूसरे वाले पद में से पहले घटाते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले घटाते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, चौथा पद है, चौथा पद में से तीसरा घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 18 में से 13 घटाए, कहीं से आपको 2 पद ले लेना है, कहीं से 2 पद, ठीक है। तो 18 और -13 करें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ज्ञात करना है हमें n का मान। तो लिखेंगे यहाँ पे तो n बराबर व्हाट, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला अंतिम पद का, क्योंकि हमें अंतिम पद ही ज्ञात करना है। तो अंतिम पद में यदि आपको a का मान ज्ञात करना हो, n का मान ज्ञात करना हो, d का मान ज्ञात करना हो या फिर an का मान ज्ञात करना हो, यानी कि इन सभी में से, इन चारों में से किसी का मान ज्ञात करना हो और कोई भी तीन का मान दिया हो, जैसे a n d का मान दिया हो तो an का मान ज्ञात कर लेंगे n। अब a का मान नहीं दिया हो तो an का
और एन और डी का मान दिया होगा। तो यहाँ पे दिया है ए और डी का मान दिया है, लेकिन एक का मान नहीं दिया है, तो एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए एन, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है। अब ए का मान यहाँ से रखेंगे 3 और ए एन का मान 78 और प्लस और एन का मान तो नहीं है, तो एन का एन रखेंगे और माइनस 1 का 1 और डी का मान कितना निकला है 5। तो यहाँ पे गुना लगाएंगे, इसके बीच गुना छुपा रहता है। ठीक है, तो गुना लगाएंगे और यहाँ पे 5 देंगे। अब देखिए यहाँ पे 78 हो गया और यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस। अब क्या है कि यहाँ पे 5 से गुना केवल एक में नहीं होगा, एन में भी होगा, तो दोनों में गुना करते हैं। जैसे कोष्टक के अंदर जितने भी पद रहेंगे उन सभी में 5 से गुना होगा। तो यहाँ पे 1 2 है, 2 पद है तो दोनों में गुना होगा। तो 5 में n से करेंगे तो 5n और माइनस है तो माइनस और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे 78 और यहाँ पे क्या है 3 प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 5 है, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा 5n, तो यहाँ पे 5n दे देंगे। अब देखिए 78 में से अगर 3 को घटा दे तो 75 बचेगा। यहाँ पे 75 और प्लस का 5, ठीक है, और बराबर 5n। अब देखिए यहाँ पे 75 और 5 80 हो जाएगा और यहाँ पे 5n है। हम 5n को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना n। अब बीच में क्या है गुना का संबंध, और गुना अगर संबंध कोई भी पद गुना के संबंध में रहता है और बराबर के इस पार लाते हैं तो बाटा में हो जाता है। तो यहाँ पे 5 क्या है गुना का संबंध में है, तो बराबर के इस पार लाएंगे तो बाटा में हो जाएगा और इधर बच जाएगा n। अब अगर हम 5 से काटेंगे तो 16 5 80, 16 मर्द में कटेगा तो 16 बराबर n हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना निकल गया 16। तो हम लिखेंगे अतः ए पी, यहाँ पे नहीं दिख रहा हुआ, यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 16। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो हमें 16वां पद 78 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम बारीकी से समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन 10th के मैथ का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। तो